हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। दोस्तों दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। मान लेते हैं रेलगाड़ी का नाम लंबाई निकालना है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। और पुल की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, क्योंकि दूरी को हम जोड़ते हैं, सभी जोड़े की दूरी को, इसलिए 100 मीटर को जोड़ लेंगे x में। बराबर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, नहीं लंबाई नहीं, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और रेलगाड़ी पुल को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तो 10 से गुना कर देंगे इसमें। अब काट लीजिए, तो आ जाएगा 18 पचे 90, 5 पचे 25, 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 250। इधर x प्लस 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 को उधर ले जाइएगा तो 250 में 100 घट जाएगा, यानी कि 150। 150 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई आ गया आपका 150 मीटर। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है, ठीक है। आगे बोला गया है कि टैंकर सी बी से दुगुना तेज है। सी जो है बी से दुगुना तेज है, यानी कि बी अगर 1 होगा तो सी 2 होगा। आगे बोला गया है टैंकर बी ए से दुगुना तेज है, यानी कि मान लिया जाए एक ए जो 1 होगा तो बी होगा 2, ठीक है। सबसे पहले तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ बी 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 और सी का क्षमता हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि पुल पुल को टाइगर ए के द्वारा अकेले कितने समय में भरा जाएगा। टोटल कार्य बराबर फार्मूला होता है समय में जब क्षमता से गुना कर देते हैं तो हमारा टोटल कार्य आ जाता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 घंटा में काम कर रहा है कि नहीं। तो टोटल कार्य निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता के योग से गुना करना पड़ेगा। तो एक का क्षमता 1 है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 7, यानी कि 7 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ गया टोटल कार्य, ठीक है। अब बोला गया है कि ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो ए के द्वारा समय निकालने के लिए ए की क्षमता से भाग देना पड़ेगा, यानी कि ए क्षमता 1 है तो 1 सिंपली नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा 10 सत्ते 70, यानी कि 70 घंटे में ए भर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1 तिहाई है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। आगे बोला गया है कि उसके आधार की त्रिज्या, यानी कि ये वाला, उसकी ऊंचाई के 1/3 यानी कि h/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है, मान लीजिए इसका v1 है, ये बराबर है गोलार्ध के आयतन का, जिसका मान लेते हैं कि v2 आयतन है, ठीक है। आगे बोला गया है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताइए। मान लेते हैं गोलार्ध है ये, ठीक है, जिसका त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान दोनों का तो आयतन बराबर है, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एच के अकॉर्डिंग 3r, है कि नहीं। तो 3r यहाँ लिख लेते हैं, बराबर गोलार्ध का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर माना है कैपिटल आर को, तो कैपिटल आर के क्यू हो जाएगा। देखिए, जो कटता है सबसे पहले काट लीजिए दोनों में, तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 से पाई कट जाएगा और कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि अब नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आर के क्यू बटा कैपिटल आर के क्यू बराबर 4 आपका ऊपर आ जाएगा और 3 जो यहाँ बच रही है, ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 यहाँ होगा, ठीक है। तो आर बटा एक जगह नहीं बच रहा है, इधर लिख लेते हैं। तो आर बटा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा √3 का 4 हो जाएगा अंदर में,
इस तरह से नीचे वाला भी थर्ड रूट हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका डी में है, यानी डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों के दो प्रकार हैं। मान लेते हैं एक ए प्रकार के मजदूर है, दूसरे बी प्रकार के मजदूर है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। इसका मतलब दूसरे प्रकार का मजदूर अगर एक काम करता हो तो इसके दुगना यानी कि 3 काम करता होगा पहले प्रकार का मजदूर। आगे बोला गया है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। पहले प्रकार के पहले प्रकार के कितने मजदूर? 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है इसी कार्य को, यानी इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा? 4 पहले प्रकार के मजदूर यानी कि 4 ए और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर यानी कि 8 बी को मान लेते हैं टी समय लगता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए की क्षमता दिया हुआ 3, बी की क्षमता 1, तो ए की जगह पर 3 रख लीजिएगा, बी की जगह पर 1 रख लेंगे, जो कि नीचे चलिए नीचे रख लेते हैं। तो ए की जगह पर 3 हो जाएगा, 12 गुने 10, ठीक है, बराबर ए की जगह पर 3 आ जाएगा, यानी कि 4 तिया, ए की जगह पर 3 आ जाएगा और बी की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 8 एकम 8, यानी कि 12 8 20 हो जाएगा, और टी गुना में अब काट लीजिए, 10 दूनी 20 और 2 से काटिएगा तो 6 दूनी 12। अब 3 और 6 के गुना करिएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, बराबर टी, यानी कि 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर मिलकर 18 दिनों में कार्य को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, डी ई 8 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों इस फिगर को देखिए, इसमें ए बी का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 8 सेंटीमीटर, और बी डी की लंबाई पूछा गया, बी डी यानी कि ये मान लेते हैं इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इस फिगर के अनुसार देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कितना, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुने बी डी। ठीक है, तो डी हमारा दिया हुआ है 8, यानी कि 8 के स्क्वायर करिए तो 8 64 हो जाएगा, और ए डी तो ए डी में आ जाएगा आपका 12 प्लस एक्स गुने बी डी को हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इतने सारे, ठीक है, तो ऐसा देखिए कि एक्स का मान यहाँ क्या रखे कि 64 आ जाए। ठीक है, तो 4 अगर एक्स की जगह पर रखिएगा तो आपका 64 आ जाएगा, जैसे 12 और 4 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 यानी कि 16 चौके 64। ठीक है, 4 आपका सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। उमर और अविनाश, उमर लगाया 10,000 और अविनाश लगाया 15,000। ठीक है, आगे बोला गया है लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया, यानी कि अविनाश सिर्फ 8 ही महीना लगाया। ठीक है, आगे बोला है कि पहले 12 मास के लाभ, 12 मास के लाभ, इसका मतलब है कि 12 महीना काम हुआ है कि नहीं, तो उमर जो है 12 महीना काम किया होगा। ठीक है, तो बोला है कि 12 मास के लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। अब लाभ किसका कितना ज़्यादा होगा दोस्तों, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा पैसा लगा रहा है और कौन ज़्यादा समय तक लगा रहा है। तो जो ज़्यादा समय तक ज़्यादा पैसा लगाता होगा उसको ज़्यादा लाभ होगा, है कि नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे देखिए दोनों में सबसे पहले कॉमन जो है उसको काट लीजिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, और कटेगा, हाँ 2 से कटेगा 2 पचे 10, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि दोनों के बीच अनुपात है 1 और 1 का। ठीक है, डी ऑप्शन। 9.5% साधारण ब्याज की कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाता है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज बढ़ रहा है 9.5%, 1 वर्ष का ब्याज 9.5%, तो 6 वर्ष तक चलता है। इसका मतलब 6 वर्ष में ब्याज हो जाएगा आपका 5 छः के 30 और 9 पचे 45, 9 छः के 54 और 3 57, यानी कि 57% ब्याज हो जाता है 6 वर्ष में। ठीक है,
हमारा मिश्रधन दिया हुआ है 942। यही अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 57% तो सिर्फ ब्याज होता है, तो 100 पर 57 यानी कि 157% आपका मिश्रित दर में ब्याज हो जाएगा। चूँकि हम लोग को मूलधन निकालना है, निवेश किया गया धन है कि नहीं, तो 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे कर जाएगा 6 से, ठीक है, तो 600 ही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मूलधन राशि, निवेश की गई राशि कितना था, 600। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। दोस्तों वैसे तो इसको ऑप्शन से ही आराम से सोल्व कर सकते हैं, और अब आपका आंसर दिया हुआ है 24। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। जैसे बोला गया, देखिए संख्या आपका है 24, बोला गया दोनों अंकों के गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, नहीं 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए बोला गया है कि उनके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है, यानी कि 8 में 3 से अगर गुना करते हैं तो क्या 24 आता है, हाँ 8 या 24 आ जाता है। इसका मतलब है यस 24 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है 5%, तो 6 साल तक चलता है, यानी कि 6 साल में टोटल ब्याज हो जाएगा 6 × 5 = 30%। चूँकि हम लोग को ब्याज निकालना है, मूलधन राशि हमारा 1600 है, ठीक है, तो 1600 का 30% निकाल दीजिए, यही हमारा ब्याज हो जाएगा। यानी कि 0 से 0 2 जीरो कट जाएगा, अब 16 दिया 48, यानी कि 480 साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।